हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मंडो और आपका स्वागत करता हूं प्रश्न नंबर 7 में। लिंग अर्थात जेंडर समानता को समझाइए। जेंडर समानता हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लिंग समानता में शिक्षक की क्या भूमिका है? लिंग समानता में स्कूल प्रबंधन समिति पार्टी समूह की भूमिका। पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रस्तावना या भूमिका। लिंग समानता अर्थात जेंडर इक्वलिटी आज के आधुनिक लोकतांत्रिक सामाजिक का मूलभूत सिद्धांत है। आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाज का मूलभूत सिद्धांत है यह सुनिश्चित करता है कि पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी सहित सभी लिंगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो। संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 16 भी लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध और समान अवसर के अधिकार की बात करता है। लिंग समानता की परिभाषा और अर्थ। लिंग समानता का तात्पर्य है ऐसी स्थिति जिसमें समाज के सभी लोग, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके, निर्णय ले सके, कार्य कर सके और बिना भेदभाव के जीवन जी सके। यह समानता केवल कानूनी या औपचारिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समानता होनी चाहिए। लिंग समानता हेतु किए जाने वाले प्रयास। पहला प्रयास है कि शिक्षा में समानता। बालिकाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ, स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए समान सुविधाएं। ठीक है। कानून और नीति निर्माण, यह दूसरा प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? कानून और नीति निर्माण के लिए। पोस एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संरक्षण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध कठोर कानून। ठीक है। तीसरा प्रयास करती है मीडिया और जन जागरूकता, महिलाओं और पुरुषों की सकारात्मक छवि दिखाना, लिंग रूढ़ियों को तोड़ने वाले विज्ञापन धारावाहिक दिखाना, सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण अभियान को बढ़ावा देना, रोजगार में अवसर, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अवकाश और कार्य जीवन संतुलित योजना, समान वेतन के लिए नीति अर्थात इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा की रोकथाम, जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी, महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। लिंग समानता में शिक्षक की भूमिका। ठीक है। शिक्षक बच्चों के मन और व्यवहार के निर्माता होते हैं, वे लिंग समानता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो पहला है रूढ़ियों की चुनौती देना, लड़के लड़कियों के बीच का भेदभाव नहीं करना, जैसे कि लड़का रोता नहीं है, लड़कियां घर के काम करती है, ऐसी बातों को न करना। सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना, शिक्षक को सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने जैसे खुद लिंग संवेदनशील व्यवहार अपनाना। समावेशी शिक्षण सामग्री, किताबें, चित्र, उदाहरणों में लिंग विविधता को दर्शाना, लड़कियों को नेतृत्व के अवसर देना, स्कूल चुनाव, भाषण, विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यौन शिक्षा और अधिकारों की जानकारी देना, किशोर किशोरियों को आत्मसम्मान, निजात और सम्मान के अधिकारों की शिक्षा देना, यौन शिक्षा देना आदि। लिंग समानता में एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पार्टी की समूह की भूमिका। अब स्कूल प्रबंधन जो है स्कूल की भूमिका, तो स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायतों, एनजीओ जैसे सहभागी समूह की भूमिका निर्णय सब एक समान होती है। स्कूल स्तर पर कैसा होता है कि बालिकाओं के लिए स्कूल में उपस्थित सुनिश्चित करना कि रोज आ रही है कि नहीं आ रही बालिका, स्कूल में शौचालय, सुरक्षा, सैनिटरी सुविधा प्रदान करना, बालिकाओं को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास, मतलब कोई बालिका स्कूल छोड़ देती है उनको रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना। सामुदायिक भागीदारी, समुदाय में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाना। अभिभावकों की मानसिकता को बदलना, बेटी को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना। नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसे सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण, रोजगार सहायता,
आदि। नीति निर्माण और निगरानी, स्कूलों में लिंग संवेदनशील नीति लागू करना, स्कूलों में खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करना, एसएमसी की बैठक में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। निष्कर्ष, लिंग समानता कोई आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि एक आवश्यक सामाजिक अधिकार है। यह केवल महिलाओं के हित में नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षक, एसएमसी, अभिभावक, सरकार और समाज सभी को मिलकर समानता आधारित वातावरण बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और पहचान के साथ जीने का अधिकार हो। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, लिंग असमानता को समझाइए। लिंग असमानता के कारण, जेंडर असमानता के सिद्धांत, जेंडर असमानता को दूर करने के लिए स्पष्ट भूमिका। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अगली वीडियो में ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और इसके आंसर अगली वीडियो में मिलेगा।